नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज की खास पेशकश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। अन्नदाता खबरदार, पराली जलाने पर सख्त सरकार। आज बात इसी पर होगी क्योंकि मध्य प्रदेश में पराली जलाने पर अब मोहन सरकार सख्त नजर आ रही है। जी हां, सरकार पहले ही नरवाई जलाने को प्रतिबंधित कर चुकी है। इसके बाद भी यदि कोई किसान अपने खेत में नरवाई जलाता है तो उसे मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। वायु और मृदा प्रदूषण की रोकथाम के लिए मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इसको लेकर सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री ने भोपाल में राजस्व विभाग के अधिकारियों की एक बैठक ली जिसमें उन्होंने कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह साफ कहा है कि मध्य प्रदेश कृषि आधारित राज्य है। फसल कटाई के बाद खेतों में नरवाई जलाने के मामलों में वृद्धि होने से वायु प्रदूषण सहित कई प्रकार से पर्यावरण को बेहद नुकसान हो रहा है। खेत में आग लगाने से जमीन में उपलब्ध पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं और भूमि की उर्वरक क्षमता में भी गिरावट आती है। इसके निदान के लिए राज्य सरकार पहले ही नरवाई जलाने को प्रतिबंधित कर चुकी है। इसके अलावा नरवाई जलाने पर संबंधित किसान से अगले साल एमएसपी पर फसल उपार्जन भी अब नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पर्यावरण, मृदा संरक्षण एवं भूमि की उत्पादकता बनाए रखने के मद्देनजर राज्य सरकार का ये निर्णय 1 मई से लागू हो जाएगा। आपको बता दें कि इस साल रबी फसल के बाद पराली जलाने के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई, जिसके कारण पहले पराली जलाने वाले किसानों पर जुर्माना लगाने, फिर एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई की गई और अब ये बड़ा फैसला सरकार द्वारा लिया गया है। तो राजस्व विभाग की बैठक के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सरकार की तरफ से जो सख्त एक्शन लिए गए हैं, फैसले लिए गए हैं, उसके बारे में जानकारी दी है। किसानों के हित में ये फैसला लिया गया है क्योंकि मध्य प्रदेश नंबर 1 है पराली जलाने वालों में। यहाँ पर सबसे ज्यादा संख्या है जहाँ पर किसान पराली जलाते हैं। ऐसे में नुकसान होता है, किसानों की कई एकड़ की फसलें जलकर राख हो जाती है। किसानों के हित में ही मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है और सख्त एक्शन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अगर पराली जलाई जाती है किसानों की ओर से तो राज्य सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वो राशि किसानों को नहीं मिलेगी। ऐसे में ये एक्शन बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, बेहद महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। इसके कितने प्रभाव मध्य प्रदेश में पड़ेंगे, पर्यावरण पर इसके कितने प्रभाव पड़ेंगे, आने वाले दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी। इसी पर व्यापक रूप से आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ तमाम राजनीतिक मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन 1 मई से फैसला लागू करने के बाद मध्य प्रदेश की मोहन सरकार की तरफ से साफ कर दी गई है, पराली जलाई तो नहीं मिलेगा योजना का लाभ। मोहन सरकार ने स्पष्ट कर दिया है। इसके साथ ही अधिकारियों को भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि आप खुद अपने स्तर पर भी मॉनिटरिंग करें। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ 3 खास राजनीतिक मेहमान इस पर जुड़ेंगे। बीजेपी प्रवक्ता सत्येंद्र जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत सत्येंद्र जी आपका। इसके साथ ही किसान नेता अनिल यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी आपका भी बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता अंबिका शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत स्वागत एक बार फिर से। अनिल जी आपसे ही मैं शुरुआत करना चाहूंगी। देखिए, फैसला थोड़ा सख्त नजर आ रहा है लेकिन पूरी तरह समर्पित है ये मध्य प्रदेश के किसानों को ही, हित लाभ के लिए ही मध्य प्रदेश सरकार ने ये बात कही है। कैसे देखते हैं इस फैसले को आप? देखिए, फैसला कोई भी लेने से पहले किसानों की सहमति की आवश्यकता है। किसानों की परेशानी क्या है? भाई, फैसला ठीक है कि प्रदूषण होता है, लेकिन उस प्रदूषण से निजात पाने के लिए किसानों के लिए क्या कदम उठाएं? पराली जो है अगर नष्ट नहीं करता है, किसान नहीं जलाता है, तो वो पराली 3 साल तक किसानों के खेतों में पड़ी रहेगी। वो जब हम बखरनी करेंगे तो आएगी, हम बोनी करेंगे तो आएगी, तो उससे फसल उत्पादन प्रभावित होगी। भाई, किसान को वैसे ही फसलों के दाम नहीं मिल रहे हैं और ऊपर से इस प्रकार के फैसले ले लेना सरकार को ठीक नहीं लगता। हम तो ये बोल रहे हैं कि केमिकल वगैरह ऐसा कोई निजात करे, ऐसा कोई बहुत सारी चीज़ें हैं सरकार के हाथ में, तो केमिकल से उनको गलाया जा सके जिससे किसानों का भी नुकसान नहीं हो, फसलों का नुकसान भी नहीं हो और किसान आसानी से कर सके। पहले क्या होता था कि मजदूर मिल जाते थे, हाथ से कटाई हो जाती थी। आजकल हार्वेस्टर वगैरह से कटाई होती है और उसके बाद नरवाई रह जाती है, लेकिन कुछ किसानों द्वारा भूसा बना लिया जाता है, वो भी नष्ट हो जाती है। 10% किसान ऐसे हैं जो छोटे किसान हैं जो उन पराली को नहीं वहाँ भूसा बनवा पाते, उनके खेत में नहीं जाते बनाने वाले भूसा। तो इस स्थिति में कुछ लोग जलाते हैं, लेकिन इसके लिए इस प्रकार का कड़ा फैसला किसानों के लिए ली जाने की बजाय सरकार को कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए था कि भाई पराली को इस प्रकार से नष्ट करें
इस प्रकार से ये करें। देखिए ये तनातनी वाला मामला है, भाई वाद विवाद होगा, फिर संगठन खड़े होंगे, फिर धरना प्रदर्शन होंगे, ये होंगे। भाई हम भी नहीं चाहते कि किसी प्रकार का स्वास्थ्य को हानि पहुँचे, ऐसे काम हो। हमारे भी बच्चे ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, पराली अगर जलती है तो हमको भी पहले नुकसान होता है, वो नहीं कि हमें भी नहीं दिख रहा। कोई ऐसा नहीं है, गांव के बच्चे भी पढ़े लिखे हैं, सब समझते हैं बात को, लेकिन मजबूरी है। अगर उत्पादन नहीं होगा तो कैसे पेट पलेगा। वैसे ही तो किसान आत्महत्या की कगार पे खड़ा हुआ है, और इसी स्थिति में इस प्रकार के फैसले लेने से पहले सरकार को रास्ते निकालना चाहिए कि ये रास्ते ऐसा कीजिए। अब अगर आरआई पटवारी तहसीलदार को लगा दिया जाए, जैसे ही घोषणा की थी कि 1500 या 6000 रुपये ये देंगे, पर एकड़ देंगे, जो भी देंगे, वो आएंगे नहीं आएंगे बात का विषय है, लेकिन रोक पहले लगा देते हैं आसानी से। और सुविधाएं देने की बात है, किसानों को सुविधाओं की आवश्यकता नहीं है कि आप सब्सिडी दीजिए, आप अन्य पैसे दीजिए। हम तो कह रहे हैं फसलों के भाव आप तय कर दीजिए। बिल्कुल निश्चित तौर पर लौटते मैं आपके पास। अनिल जी जवाब ले लेते हैं। सत्येंद्र जी देखिए, अगर विकल्प होंगे किसान के पास तो जाहिर तौर पर पराली जलाने जैसे विकल्पों की तरफ किसान नहीं जाएगा, जिससे किसानों का ही नुकसान हम देखते हैं कि होता है। हैप्पी सीडर जैसे कई विकल्प यहाँ पर मौजूद हैं, तो जाहिर तौर पर जागरूकता की भी कमी है। अगर ऐसे विकल्पों के साथ आगे बढ़ा जाएगा, किसानों तक पहुंचा जाएगा, तो पराली जलाने जैसे विकल्पों तक किसान खुद नहीं पहुंचेंगे, इस पर अपने आप प्रतिबंध लग सकता है। देखिए मुस्कान जी, किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी की अनेक योजनाओं के द्वारा लाभ भी देती है, और जो लाभ है, अब देखिए अगर उनका लाभ और उपयोग करें समुचित और नवाचार करते रहें कृषि में, और जिस प्रकार से सिर्फ अगर आज ये बात हो रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में ये निर्णय हुए हैं अधिकारियों से चर्चा करके, तो उसमें उन्होंने बताया भी है कि किस प्रकार से अकेला प्रदूषण का ये नहीं है एक विषय, ये हमारे किसानों की जो भूमि है, जिससे वो कह रहे हैं, मेरे मित्र कह रहे थे, अभी किसान नेता हैं, और एक बार तो किसान कृषि नहीं करता, बार बार कृषि करता है। हर साल कृषि, एक साल में 3-3 फसल लेते हैं। आप सोचिए अगर हम पराली जलाएंगे और उससे जब जलाते हैं तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि हमारी कृषि को जब बढ़ाने में, उत्पादकता बढ़ाने में सहयोग करते हैं, और जब इतना तापमान हो जाता है वहां पर 1000 डिग्री सेल्सियस के आसपास जब आग जलती है, वो सारा उसमें, तो सोचिए वो सारे सूक्ष्म जीव भी मर जाते हैं, तो उनकी जो भूमि है बंजरता की ओर चली जाती है, जाएगी। इसी कारण से हमारे यहाँ प्रयास रहा है कि, और पहले जो कृषि होती थी वो कृषि में कटाई होती थी, हाथ से करते थे, इस कारण से रेसिड्यू बचता नहीं था, बहुत छोटा, जमीन से बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर ही रहता था रेसिड्यू, तो उसको पलेवा करते थे, उसमें ही गल जाता था वो, और वो खाद बन जाता था। तो मुझे लगता है कि ऐसे ही किसानों को जाना पड़ेगा, जिससे कि उनकी भूमि उत्पादकता भी बरकरार रहे। बिल्कुल सत्येंद्र जी, लेकिन देखिए सबसे ज्यादा लघु और सीमांत किसान मौजूद हैं मध्य प्रदेश में। ऐसे में कई किसान ऐसे हैं जिनके पास संसाधनों की कमी होती है, तो उन तक कैसे पहुंचा जाएगा? क्या कोई जागरूकता अभियान भी आगे चलाए जाने की योजना है मध्य प्रदेश सरकार की? जैसे कि विकल्प मौजूद हैं, अगर हम देखें तो पराली के हैप्पी सीडर, सुपर सीडर जैसे विकल्प मौजूद हैं, लेकिन कई किसान ऐसे हैं जो कि इन विकल्पों को अपना नहीं सकते हैं। जाहिर तौर पर कई ऐसे ऑब्वियस रीजंस हैं, इन रीजंस को भी दूर करने की कोशिश होगी क्या मध्य प्रदेश सरकार की? आगे क्या योजना है कि किसानों को जागरूक किया जाए? किसानों को जागरूक भी किया जा रहा है, हम एफपीओज भी बना रहे हैं, हजारों एफपीओज देश भर में बन गए हैं, और भी हम 50,000 एफपीओ बनाने का लक्ष्य है देश भर का। तो मध्य प्रदेश के अंदर भी हम एफपीओज बना रहे हैं, और जिस प्रकार से कस्टम हायरिंग सेंटर्स बनाए गए हैं, हर जगह जगह पर कस्टम हायरिंग सेंटर है, वहां से तो ये जो अत्याधुनिक मशीन्स होती हैं बहुत ही कम राशि में मिल जाती हैं, और स्किलफुल वहां पर लेबर भी, वो जो मान लीजिए ड्राइवर हैं या ऑपरेटर्स हैं, वो भी उपलब्ध रहते हैं। तो किसानों को उसका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि अगर मुर्दा ही मृत हो जाएगी, मुर्दा का हम सॉइल हेल्थ कार्ड भी बनाते हैं, और लगभग 24 करोड़ से ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड बन चुके हैं देश भर में। अगर आप देखिए सॉइल की ही हेल्थ खराब हो जाएगी, बार बार आग जलेगी, और अगर उसके सूक्ष्म जो बायोटिक्स जो बायोटिक्स हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, तो उनकी तो फर्टिलिटी भी खत्म हो जाएगी, भूमि की फर्टिलिटी खत्म होगी, उत्पादकता खत्म होगी, तो फिर तो
उत्पादन भी काफी कम हो जाएगा और किसान को खेती का धंधा जो है लाभ का बनाने का जो लक्ष्य है उसकी जगह वो नुकसान का हो जाएगा। मुझे लगता है कि किसान बंधुओं को, हमारे किसान भाइयों को स्वप्रेरणा से इस विषय में आगे आना चाहिए और जो कस्टम हायरिंग सेंटर्स हैं, जो एफपीओज हैं, उनसे संपर्क बनाना चाहिए और अधिक से अधिक उनसी सेवाओं का लाभ उठाना चाहिए। हमारी सरकार जागरूकता अधिनियम भी जागरूकता कार्यक्रम भी करती है और अनेक कार्यक्रमों, अनेक माध्यमों से हम जनता के साथ, किसानों के साथ संवाद भी करते हैं, क्योंकि किसानों को मध्य प्रदेश की सरकार, ठीक है, हम बलराम रूपी भगवान मानते बिल्कुल। हैं। ये सारे विकल्प आपने बताए हैं, किसान इनको लेकर क्या कुछ सोचता है? अनिल जी, आपसे मैं रिएक्शन लेना चाहूंगी। क्या ये सारे विकल्प किसान समझता है और इनका लाभ मिल सकता है किसान को? हमारे भाई ने कस्टम हायरिंग की बात करी, किसी भी जिले में चले जाइए कोई सुविधा नहीं है। कृषि अभियांत्रिक विभाग का ले लो, उद्यानिकी का ले लो, नाम मात्र आपने देखा उद्यानिकी का बड़ा घोटाला एक पकड़ाया। सब मात्र सब्सिडी खाई जाती है अधिकारी, व्यापारियों और निचले स्तर के कर्मचारियों द्वारा। तो नाम मात्र का है कि जो योजनाएं निकलती है गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट को उनको ध्यान में देना चाहिए कि ये योजना ज़मीन तक पहुंच रही या नहीं पहुंच रही। एक भी मशीनरी नहीं है वहाँ पे, एक भी किराए पे उपलब्ध नहीं है। जो कुछ किसान करता है वो अपना करता है। आरआई पटवारी तहसीलदार से नफ्ती करवाने जाते हैं साहब, तो वो तो तनख्वाह आपसे लेता है, वो अलग बात है, और हमको भी जेबें खाली करनी पड़ती है। तो इस प्रकार की जो सुविधाएँ किसानों को मिल रही है उसको सुविधा नहीं, हमारी दुविधा है। तो हम ये कह रहे हैं उर्वरक क्षमता खत्म होती, वो सबको मालूम, हमें भी मालूम है, आपको भी मालूम, लेकिन उसका विकल्प तो बताइए, उसका रास्ता बताइए कि हम क्या करें। भाई आपने इस प्रकार से कानून बना दिए, कानून बनाने से किसान रुकने वाला नहीं है। भाई सड़कों पे आएगा, क्या करेगा भाई? पेट अगर नहीं भरेगा तो क्या करेगा भाई? हमको सारी समस्याएं दिख रही है कि कहीं न कहीं आपको जो है स्वास्थ्य का नुकसान भी हो रहा है, ज़मीन का नुकसान भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, उसके बावजूद भी हमें रास्ते नहीं दिखाई दे रहे हैं। आपने बोला कि भाई ये मशीनरी उपयोग कीजिए, हम कह रहे हैं हम करने को तैयार है मशीनरी, लेकिन सही मायने में हमें फसलों के उतने भाव मिल रहे हैं क्या? उतनी लेबर लगा सकते हैं, उतनी मशीनरी लगा सकते हैं? पहले लेबर भी मिल जाती थी, आजकल जो फ्री बट रहा है अनाज, उसके कारण लेबर भी गाँव में खड़ी नहीं होती है, उनको खाने पीने का मिल जाता, ना वो आगे बढ़ रहे हैं, ना पैसे कमा रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, और वहाँ लेबर की बड़ी दिक्कत आ गई। तो मशीनरी का उपयोग करना भी किसान की मजबूरी हो गई। भाई देखिए, उत्पादन करके देश के किसान आपको देते हैं, और ऐसा तो है नहीं कि भाई खुद को ये पलारी जलाने से कोई लाभ बड़ा मिल रहा हो। हमें भी मालूम सारे नुकसान हैं, लेकिन क्यों शौक से कोई नहीं जलाता है। हमें मालूम है कि भाई अभी ये 3 फसलें हम लेते हैं, 3 फसलों के बाद अगर पराली नहीं जलाएंगे तो खेत को बोना मुश्किल हो जाएगा। इसकी स्थिति पराली की जैसी है, ये प्लास्टिक की पन्नी होती है, वैसे ये गलती नहीं है, उसको इकट्ठा करके हम कहाँ ढो के ले जाएं? कैसे इकट्ठा करें? इतनी लेबर लग जाएगी, और बिना अगर जलाएंगे तो वो 3 साल तक तो गलेगी नहीं, खेत के अंदर ही बढ़ती रहेगी। तो 3 साल में मान के चलिए कितनी पराली इकट्ठी हो जाएगी। तो हम तो सरकार से यही गुहार कर रहे हैं कि ऐसा कोई केमिकल नहीं निर्यात करे जिससे फसलों को भी नुकसान ना हो और स्वास्थ्य को भी नुकसान ना हो और हमारी ज़मीन भी वैसी रहे और आपको कानून बनाने की आवश्यकता ना पड़े। भाई इसमें समझौता और बैठ करके कोई निदान निकालना चाहिए सरकार को, ना कि वो करना चाहिए। दूसरी बात, तमाम समस्याएं हैं अनिल जी, लेकिन अब सरकार आगे बढ़ रही है, क्योंकि जाहिर तौर पर सीधा नुकसान किसानों को ही होता है। मुझे लगता है स्वविवेक से किसानों को भी आगे बढ़ना चाहिए। अगर विकल्प है तो उनके बारे में भी विचार करना चाहिए, ताकि किसानों को ही नुकसान ना पहुंचे। आगे इस पर भी चर्चा करेंगे। देखिए अंबिका शर्मा जी, आपसे मैं रिएक्शन लेना चाहूंगी। सरकार अब सख्त नजर आ रही है, प्रतिबंध बहुत पहले से है, लेकिन जिस तरह से नुकसान की खबरें सामने आई हैं, अब मध्य प्रदेश सरकार ने साफ कह दिया है कि अगर आपको योजनाओं का लाभ लेना है तो आपको पराली जलाने पर प्रतिबंध लगाना होगा। किसानों के लिए ये आदेश अब जारी हो गए हैं। इसको कैसे देखती है कांग्रेस पार्टी? आपका क्या कुछ रिएक्शन इस पर? हमेशा से अन्नदाता की उपेक्षा करती आई है और उसकी अनदेखी करती आई है। हम तो समझते थे कि एमएसपी रेट अब लागू कर देंगे, और एमएसपी रेट तो लागू नहीं कर रहे हैं, उल्टा धमकी और देने लगे किसान भाइयों को कि हम आपको जो लाभ मिल रहे हैं मुख्यमंत्री कल्याण योजना के या किसान कल्याण योजना के या और भी अन्य लाभ, उनसे हम आपको वंचित कर देंगे। एमएसपी का लाभ, एमएसपी आप दे कहाँ रहे हो? 2700 रुपए आपने बोला था गेहूं का, वो तो आप दे नहीं पाए। धान का 3100 बोला था, वो नहीं दे पाए। 6000 रुपए उसका एमएसपी बोला था सोयाबीन का, वो भी नहीं दे पाए। किसान पूरी तरह बर्बाद हो रहा है। किसान का मान और सम्मान रखना चाहिए, उसकी भावनाओं का आदर करना चाहिए, उसके श्रम के महत्व को समझना चाहिए। लेकिन ये तो ऐसी बात कर रहे हैं, एक कहावत है
कि औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी, अपने गिरेबान में झांका नहीं जाता। ये माननीय मुख्यमंत्री जी जरा सोचो, आप किसानों से क्या वादे करके आए थे? आपके प्रधानमंत्री क्या वादे करके आए थे कि हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे? किसानों की जो मूलभूत समस्याएं हैं उन तरफ तो आप ध्यान नहीं देते। अब आपका नरवाई जलाने की जो बात सामने आई है, उसकी एक समस्या है। किसान अपने खेत को खाली करना चाहता है, दूसरी फसल की तैयारी वो कर रहा है, तो क्या करेगा? सरकार कोई वैकल्पिक प्रबंध करे, सरकार इस प्रकार की कोई योजना लाए जिससे किसानों के खेत में जो नरवाई रहती है वो खाद के रूप में परिणित हो जाए वहां पर। इस प्रकार की कोई योजना लाए, सरकार कर सकती है। बिल्कुल, योजनाएं तो इंट्रोड्यूस की गई हैं अंबिका जी। मेरे ख्याल से देखिए 1500 से 3000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि देने के बाद भी, अगर पिछली कैबिनेट मीटिंग की हम बात करें उसमें की गई थी, इसके साथ ही जैविक खेती को बढ़ावा देने की बात भी की गई थी। तो अपने स्तर पर अधिकारियों को निर्देश भी दिया गया था कि आप जैविक खेती को बढ़ावा दें ताकि किसानों तक इसका सीधा लाभ पहुंचे। तो योजनाएं तो चलाई जा रही हैं, क्यों आपको ऐसा लगता है कि किसानों के लिए कुछ नहीं किया जा रहा? ये जो फैसला अभी लिया गया है ये भी तो किसानों के लिए ही लिया गया है ना, ताकि किसानों को ही नुकसान न पहुंचे। सरकार का तो कोई नुकसान है नहीं इसमें। मुस्कान जी, जमीनी हकीकत कुछ और है। इनका जो सरकारी अमला है वो जाता ही नहीं है, गांव में जाता नहीं है, महीनों महीनों नहीं जाता है, जिला मुख्यालय पर ही रहते हैं। ना तो पटवारी जाता है, ना ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी जाता है। किसान तो जो उसको ज्ञान है उसी दम पर अपना काम करता रहता है। ये सब इनकी कागजी घोषणाएं हैं, कागजी बातें हैं, कागजी इनकी उपलब्धियां हैं। जमीनी हकीकत कुछ और है। इनको किसानों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, किसानों के प्रति आदर भाव रखना चाहिए। देखिए, मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में डीजल के रेट्स में भी कम से कम 10 रुपए प्रति लीटर का अंतर है। 10 रुपए महंगा यहाँ पर मिलता है। आपको डीजल पर जो आप जीएसटी लगाते हो उसको कम कर देना चाहिए, किसान को राहत तो मिले। खेती किसानी में आने वाले जो उपकरण हैं, जो मशीनरी है, उस पर आप जीएसटी बहुत ज्यादा लगाए हुए हो। जो कीटनाशक है उन पर बहुत ज्यादा लगाए हुए हो। खाद पर है, उस पर आप हर प्रकार से किसान को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। आपको किसान के श्रम का महत्व ही समझ में नहीं आ रहा। केवल उस समय ध्यान आता है जब आप वोट मांगने जाते हो, सब जवाब उसको दिखाते हो, वो बार बार आपके मुगालते में आ जाता है, आपको वोट दे देता है, आप बार बार उससे झूठ बोलकर वोट लाते हो। इसके बाद फिर लगातार 5 साल तक उपेक्षा करते रहते हो। ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास अंबिका जी। सत्येंद्र जी, देखिए जो योजनाएं आप कह रहे हैं कि हमारी तरफ से चलाई जा रही हैं किसानों के लिए, आप तो ये कहते हैं कि हम तो किसानों की बेहतरी चाहते हैं और चाहते हैं कि अन्नदाता विकास के नए नए आयाम छुए, लेकिन क्या वजह है कि वो लाभ किसानों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं? जैसे कि अंबिका जी कह रहे थे कि कई स्तर पर लापरवाही है, आधिकारिक स्तर पर जो लापरवाही होती है किसानों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। आप किसानों की किसानों के कल्याण के लिए हम अनेक कार्य कर रहे हैं और हमने जिस प्रकार से किसानों के लिए अनेक जो योजनाएं हैं उनका लाभ जो दिया जा रहा है, पिछले 4 साल में लगभग 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि हम किसानों के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से दी हुई है। विभिन्न योजनाओं को जो लाभ दिया है, 12,000 रुपए साल हम किसान कल्याण में 6,000 प्रधानमंत्री जी के, 6,000 मुख्यमंत्री जी के वाय भी देते हैं और अनेक सब्सिडीज देते हैं। अभी जो बात हो रही सब्सिडीज की, तो आप गेहूं के ऊपर देखिए, हमने 5 साल के लिए अगले 2028 तक के लिए लक्ष्य बताया था अपना कि हम 2700 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदेंगे। आज हमारा 1 साल ही नहीं हुआ है सरकार का और मात्र 1 साल के अंदर अंदर ही हम 2600 रुपए क्विंटल दे रहे हैं। आप सोचिए 2700 रुपए क्विंटल से ज्यादा का जब हम गेहूं खरीदेंगे तो क्या कांग्रेस में बधाई देगी? क्या नहीं देगी कांग्रेस। लेकिन हाँ, हम किसानों के लिए समर्पित हैं, संकल्पित हैं, प्रतिबद्ध हैं और हम 2700 से भी बढ़कर के आप अगले साल तक देखिए और बढ़ जाएगा रेट। और अभी 2600 कर रहे हैं तो अगले साल और अब उसके अगले साल में तो हम 2700 के क्रॉस भी कर जाएंगे, तो ज्यादा हो जाएगा। आप सोचिए, तो कांग्रेस की भाई नहीं मिलेगी, लेकिन हम किसानों को बलराम रूपी भगवान मानते हैं। अन्न के स्वामी की जय हो, क्षेत्र के स्वामी की जय हो, हमारे पुराणों में लिखा हुआ है। तो हम उनकी जय करते हुए उनका आशीर्वाद निसंदेह हमें मिलेगा। अन्नदाता किसान आज ऊर्जा दाता बन रहा है, आज अनेक जगह ऊर्जा दाता है, अन्नदाता है, तो ये ऑक्सीजन दाता भी है। तो मुझे लगता है कि किसान जो है समुन्नत हो रहा है और निसंदेह जहां जहां हम किसानों को एजुकेट भी कर रहे हैं, जागरूक भी कर रहे हैं। और जो उद्यानिकी की बात मेरे मित्र किसान नेता बैठे हैं उनको शायद मैं बता देता हूं
कि उद्यानिकी में भी आप देखें तो पिछले कुछ सालों में ही हमने अभी आया है कि हमारे जो उद्यानिकी के जो प्रयास हैं, जो हॉर्टिकल्चर में जो हमने काम किया, उसके कारण जो भूमि है, जो जोत का रकबा है, वो 23% बढ़ गया है और प्रोडक्टिविटी भी अनेक गुना बढ़ी है। तो ये काम हो रहा है, किसानों को अच्छा लाभ प्राप्त हो रहा है और ऐसे हम अनेक कार्य कर रहे हैं। और रही बात ये पराली वाला, तो इस विषय में भी हम जागरूकता लेके आ रहे हैं, जागरूकता कार्यक्रम चलेंगे और किसान भाइयों का ही भला होगा। देखिए अब कभी कांग्रेस ने कभी सिर्फ मनुष्य का परीक्षण नहीं करा पाते थे स्वास्थ्य का, हमने तो मृदा का सॉइल हेल्थ कार्ड बनाए और लगभग 24 करोड़ से ज्यादा के सॉइल हेल्थ कार्ड बन चुके हैं। इतना मतलब आप सोचिए, हम मनुष्य के, हमारे भगवान रूपी जनता का हम स्वास्थ्य तो आवर्धित कर ही रहे हैं, 200 से ज्यादा दवाएं दे रहे हैं, 200 से ज्यादा टेस्ट करा रहे हैं। आजकल बहुत सारी जो डायलिसिस की सुविधाएं हैं हर हॉस्पिटल में, जिला केंद्र पे उपलब्ध हैं, लेकिन मैं आज उसमें नहीं जाऊंगा। हम किसान के मृदा का सॉइल हेल्थ कार्ड की बात कर रहे हैं। आज किसान अपने सॉइल की हेल्थ चेक कर लेता है और उसके अनुसार उसको कौन सी फसल बोनी है जिससे ज्यादा प्रोडक्टिविटी मिले, वो भी ठीक है अनिल जी, सरकार रही सर्वोपरि बता रहे हैं, भगवान का दर्जा दे रहे हैं वो, देखिए, लेकिन 85 लाख ऐसे हितग्राही हैं। लौट में आपके पास सत्येंद्र जी, आप जो सवाल उठा रहे हैं जवाब लेते हैं। मैं लौट रही हूँ सर आपके पास, रुक जाइए जी। सत्येंद्र जी का सम्मान करता हूँ कि अच्छे शब्द का उपयोग, चयनित शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन सरकार को भी चाहिए कि जैसे ऊपर से योजनाएं निकलती है और नीचे जाके खेत में क्या मिल रहा है, ये दोनों कागजी योजनाएं तो बहुत बड़ी है, लेकिन सही मायने में फील्ड के अंदर ज़मीन के ऊपर जाकर जब क्रियान्वित होती है या नहीं होती है, सब्सिडी पूरी तरीके से खाई जा रही है, पूरे ट्रैक्टर या कल्टीवेटर पे सब्सिडी मिल रही है, यानी उद्यानिकी विभाग से मिलने वाली सब्सिडी किसानों तक पहुंच रही है यानी, या बीच में ही खाई जा रही है। तो कागजी कार्रवाई करना और एक ज़मीनी स्तर पे काम करना एक अलग बात हो गई। सरकार को कागजी और ज़मीनी स्तर दोनों का मिलान करना चाहिए कि भाई वास्तविकता कितने किसानों को सब्सिडी अभी तक पहुंची है और कितनों को नहीं पहुंची है। अभी एक बहुत बड़ा मामला करोड़ों का पकड़ाया गया उद्यानिकी विभाग में। तो ऐसे ही सारे डिपार्टमेंट किसानों के जरिए जो सब्सिडी मिलती है उसको कहीं ना कहीं अधिकारी द्वारा या दुकानों से मिल करके डकार लिया जाता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जैसे फैक्ट्रियाँ हैं, आप भोपाल की ले लीजिएगा, मंडीदीप का ले लीजिएगा, इंदौर का ले लीजिए, अन्य जगह जो शहर के बीचों बीच बसी हुई है, जो केमिकल बड़े पैमाने पर उत्पादन करती है, उनका प्रदूषण दिखता नहीं है गवर्नमेंट को। क्यों भाई हमारे ही ऊपर भी क्यों लांछन लगा रहे हैं? इनको भी बोलिए, बीच शहर में कितना बड़ा नुकसान होगा। ये जहर भी उपजा रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, इनका धुआं पूरा शहर में जा रहे हैं। इनको इनसे भी बोलिए कंट्रोल करें या बाहर भेजिए इनको, मगर नहीं, ले दे के उद्योगपति व्यापारियों को नहीं छेड़ना, क्योंकि हम लोग चंदा की व्यवस्था नहीं कर पाते। ये लोग चंदा देते हैं, साठ गांठ हो जाती है, सीधी सी बात ये है। लेकिन अगर नुकसान की बात की जाए तो केमिकल सबसे ज्यादा उधर से निकलता है। पराली के अंदर तो धुआं निकलता है और हम भी सरकार से अनिल जी देखिए, आप कह रहे हैं कि किसी तरह की सब्सिडी का लाभ नहीं, ऐसा तो नहीं होगा कि किसानों को कोई लाभ ही नहीं मिल पा रहा है। मध्य प्रदेश में 85 लाख से ज्यादा ऐसे हितग्राही हैं जो कि किसान सम्मान निधि की योजना का लाभ ले रहे हैं। आपको नहीं लगता कि आप पूरी तरह से नकार दे रहे हैं? सम्मान निधि भी आई है, ऐसा नहीं है, हम नहीं मना कर रहे हैं कि नहीं आ रही। हम कह रहे हैं कि हमें सम्मान निधि नहीं चाहिए, हमें सब्सिडी नहीं चाहिए। आप स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी 2014 में बोला था कि हम इसको लागू करेंगे, उसको लागू कर दो और महंगाई दर से हमको जोड़ दो। जिस प्रकार से सब चीज़ों का सामान का भाव बढ़ता है वैसे ही कृषि उत्पादन का भाव भी बढ़ता रहे। हम किसी से क्या जरूरत है साहब इतनी कुछ देने की, हुआ अल्लाह करने की? भाई आप तो जो है हमारे फसलों का जो मूल्य लागत के आधार पे इतना आपको दिया जाएगा, बस 10 पैसे हमको मिल जाए, हमको समझ सकूँ, लेकिन घाटे का सौदा तो कोई नहीं करेगा। भाई जो मजदूरी है वो ही नहीं निकल रही है, तो फिर ऐसी कृषि से क्या मतलब? क्या करेगा आदमी? मेहनत करेगा या मजदूरी करेगा, क्या करेगा? आप ग्राम स्तर पे जाइएगा, ग्राम स्तर पे देखिए, आज भी कपड़े का पहनावा, आज भी उनके मकान, आज जो भी बाहर बच्चे अगर नौकरी पैसा है या व्यापार कर रहा है तो उसका घर सुधर गया है, लेकिन नहीं तो कर्जे से शादी ब्याह कर रहा है, कर्जे से नुक्ता पानी कर रहा है। ये सब चीज़ें व्यवस्थाएं आज तक क्यों नहीं, आज आज़ादी को इतने साल हो गए, इसके बावजूद भी उनमें सुधार क्यों नहीं हो पा रहा है? उसका कारण उस पर भी विचार सरकार को करना चाहिए कि इनका सुधार कैसे किया जाए। भाई अभी तक हम ये कह रहे हैं कि आपको क्या ज़रूरत है ये सुविधाएं देने की?
अन लोगों में बांटिए, हमें नहीं जरूरत है, हमें तो अपनी फसलों का जो हमारे उनका मूल्य दे दीजिए, हमारे उत्पादन का मूल्य सही मिल नहीं जाए। ऐसा नहीं अनिल जी, देखिए किसान को सर्वोपरि वो मान रहे हैं और कह रहे हैं कि किसान तक हर सुविधा पहुंचे, ये कोशिश है मध्य प्रदेश सरकार की। रोकना चाहूंगी मैं आपको, समय इतना ही। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, स्वदेश न्यूज पर बातचीत करने के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार एक बहुत बड़ा कदम लेकर आई है किसानों के लिए। इस कदम को बेहद सख्त कहा जा रहा है क्योंकि सरकार ने ये साफ कह दिया है कि अगर पराली जलाई जाती है तो एमएसपी का आपको लाभ नहीं मिलेगा। इसके साथ ही साथ जो योजना चलाई जा रही है मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से, उस योजना का लाभ भी नहीं देने की बात कही गई है। जाहिर तौर पर ये सख्त कदम नजर आते हैं, लेकिन उम्मीद हम यही कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश में इसका आगे व्यापक असर दिखाई दे और किसान सीधे तौर पर लाभान्वित हो। जिस तरह का नुकसान किसानों को झेलना पड़ रहा है फिलहाल, वो उन्हें झेलना नहीं पड़े। इसी के साथ मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।